एक छोटी सी लड़की जंगल से होकर जा रही, तभी वहाँ एक भयानक डायन आ गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रिया था। वो बहुत बहादुर और चतुर। एक दिन रिया को अपनी दादी के लिए जंगल के उस पार से कुछ जड़ी बूटियाँ लानी थी। एक टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल। जंगल में घुसते ही उसे चारों तरफ हरियाली और बोलते हुए पक्षियाँ दिखाई। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही अचानक जंगल एकदम शांत हो गया। फिर रिया ने सामने देखा तो रास्ते के बीचों बीच एक भयानक डायन खड़ी। डायन की आंखें बहुत ही डरावनी एकदम लाल थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले। रिया एकदम से डर गई उससे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक डायन बोली, ए छोटी लड़की, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आई। कृपया आप मुझे जाने दीजिए। डायन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। रिया ने साहस के साथ कहा, ठीक है, पूछिए। डायन ने पहला सवाल पूछा, वहाँ कौन सी चीज है जो बिना आवाज के ही चलती है और हमेशा तुम्हारे साथ रहती है? रिया ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, वो है मेरा साया। तुरंत फिर डायन ने दूसरा सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो जितना बढ़ता है उतना छोटा हो जाता है? रिया ने तुरंत उत्तर दिया, वो है मोमबत्ती। डायन ने फिर तीसरा सवाल, वह क्या है जिसे जितना अधिक खींचो उतनी ही छोटी हो जाए? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रबड़ बैंड। डायन ने देखा कि रिया ने उसके सभी सवालों के जवाब सही दिए। वह उनसे बहुत प्रभावित हुई और कहा, तुम बहुत चतुर और होशियार हो, अब तुम जा सकती हो। लेकिन याद रखना, बहादुरी और चतुराई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रिया ने डायन को धन्यवाद और जल्दी से जड़ी बूटियाँ लेकर अपनी दादी के पास पहुँच गई। उसकी दादी ने उसकी बहादुरी और समझदारी की बहुत तारीफ। और इस तरह रिया ने न केवल अपनी दादी के लिए जड़ी बूटियाँ लाई, बल्कि उसने अपनी साहस और चतुराई से भयानक डायन का सामना भी किया।